अभी मैं इनकी हालत दिखाऊँ तो भाई अभी ये मेरे 1 साल के बाल हैं और ये अभी इनका साइज़ यहाँ तक है। खूबसूरती हमेशा औरतों की देखी जाती है, ना कि मर्दों की। अरे मर्दों का तो ओहदा होना चाहिए। का जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो लो हो जाता है यार बालों की वज़ह से। वो खुल के ना सोसाइटी में आ जा नहीं पाती। जैसे कहीं रिश्तेदारी में जाना है, कहीं बाज़ार में जाना है, तो हर टाइम उनको एक कपड़ा बाँध के चलना पड़ता है मतलब जो कि वो नहीं बाँधना चाहती। तो लड़कियों को ना बालों की बहुत ज़रूरत होती है भाई। चलो मर्द का सो हेलो व्हाट्स अप गाइस, मैं हूँ आपका शैली भाई। और भाई आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूँगा मेरे बालों के बारे में। जैसे कि आप थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात ये है कि भाई देखो बालों का ना आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही अहम रोल होता है, आपके बालों का। बट जिसके सर पे बाल नहीं है ना, ये बालों की अहमियत भाई वही जानता है। और मेरे काफ़ी भाई लोग ऐसे हैं या लड़कियां ऐसी हैं, कुछ छोटे बच्चे ऐसे हैं जिनका किसी बीमारी की वजह से सिर के बाल खो जाते हैं या मुड़ के वो दोबारा आते नहीं है। कोई कैंसर सर्वाइवर है, कोई एलोपेशिया का पेशेंट है जिनके बाल नहीं आते दोबारा भाई। तो फिर वो ना बालों की सर्च करते हैं, उन्हें कहीं से बाल मिल जाए अच्छे। तो भाई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका भाई आपके साथ खड़ा है। अगर आप मेरे बाल चाहते हो, मेरे बाल अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मुझे इस वीडियो पे आप मैसेज कर देना या कुछ भी कर देना, मैं कॉन्टैक्ट करूँगा आपसे। आप मेरे पास आके भाई आप मेरे बाल ले जाना। ये मैं बाल मतलब मैं डोनेट करूँगा आपको। अभी मैं इनकी हालत दिखाऊँ तो भाई अभी ये मेरे 1 साल के बाल हैं और ये अभी इनका साइज़ यहाँ तक है। अगर आपको थोड़े से और लंबे चाहिए तो यहाँ तक के चाहिए, तो फिर आपको कुछ दिनों के लिए वेट करना पड़ेगा। तो भाई देखो, जो बाल होते हैं ना यार, इनसे बंदों की ना पर्सनैलिटी बनती है। बहुत पर्सनैलिटी बनती है। और खासकर जो कर्ली बाल होते हैं, क्या मेरे तो कर्ली बाल हैं। बात हो रहा है आजकल ना कर्ली बालों का बहुत रिवाज है। खास करके लड़कियों को बहुत शौक है कर्ली बालों का, क्योंकि कर्ली बाल ना बहुत अच्छे लगते हैं लड़कियों के ऊपर। मुझे तो खास कर, अगर किसी लड़की के कर्ली बाल है ना भाई, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं लड़कियों के कर्ली बाल। तो अगर किसी लड़की के, अगर मान लो कोई बीमारी ऐसी होगी भाई उसके बाल नहीं आ रहे हैं और वो चाह रही है कि मुझे कहीं से अच्छे बाल मिले, कर्ली बाल मिले, तो भाई आपका भाई खड़ा है यहाँ पे आपके सामने। आप अपने भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरे पास आके मैं आपकी हेल्प करूँगा। ये बाल आप लेके जा सकते हो और अपनी पर्सनैलिटी में आप फिर से 4 चाँद लगा सकते हो। क्योंकि यार बालों के बिना कुछ नहीं है, ख़ास करके लड़कियों के लिए। अच्छा मर्द तो हमेशा गंजा ही अच्छा लगता है, मर्द गंजा भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर आजकल मर्द भी ट्रांसप्लांट के पीछे भाग रहे हैं। पता नहीं यार वो थोबड़े में या बालों में कौन-सी अपनी पर्सनैलिटी फाइंड कर रहे हैं। बेफ़ालतू के लाखों रुपए खर्च करके पता नहीं, कोई शादी से पहले ट्रांसप्लांट करा रहा है, कोई शादी कर रहा है तो सिर में पैच लगा के कर रहा है। बुरे-बुरे हाल यार। यार मर्द तो सक्सेस के पीछे भागना चाहिए। मर्द मर्द की थोड़ी खूबसूरती देखी जाती है। खूबसूरती हमेशा औरतों की देखी जाती है, ना कि मर्दों की। अरे मर्दों का तो ओहदा होना चाहिए, ठीक है ना? मर्द नहीं ये इस चीज़ के पीछे भागता अच्छा लगता। मर्द का तो ऑरा अलग अलग होता है भाई। पर लोगों को ना ये बात समझ में नहीं आती। तो चलो कोई नहीं, भाई ये अगर किसी लड़की को बाल चाहिए भाई, अपने भाई से कॉन्टैक्ट करना, आपका भाई आपकी हेल्प के लिए तैयार खड़ा है। अच्छा एक तो मैंने देखा है यार कि जो लड़कियाँ होती हैं ना, लड़कियों को बालों की बहुत ही बहुत ही ज़्यादा नीड होती है यार। क्योंकि जो बेचारी कैंसर की या फिर एलोपेशिया कुछ और बीमारियाँ होती हैं जिनकी वज़ह से उनके बाल चले जाते हैं और मुड़ के उनके फिर आते नहीं ना, उनको उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो लो हो जाता है यार बालों की वजह से। वो खुल के ना सोसाइटी में आ जा नहीं पाती। जैसे कहीं रिश्तेदारी में जाना है, कहीं बाज़ार में जाना है, तो हर टाइम उनको एक कपड़ा बाँध के चलना पड़ता है मतलब जो कि वो नहीं बाँधना चाहती। तो लड़कियों को ना बालों की बहुत ज़रूरत होती है भाई। चलो मर्द का तो कोई चक्कर नहीं है, मर्द तो यार गंजा भी अच्छा लगता है। मर्द को तो चाहे आप चूल्हे में दे दो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन औरतों का ज़्यादा ज़रूरत होती है यार। तो अगर किसी लड़की को, मेरी बहन को अगर ज़रूरत है ना भाई बालों की, तो अपने भाई से कॉन्टैक्ट कर लेना, एक मैसेज कर देना। मैं खुद कॉन्टैक्ट कर लूँगा उनसे और वो इन बालों को अपने लिए यूज़ कर लेना भाई। अच्छा एक बात और है यार, जब लंबे बाल होते हैं ना, तो लंबे बालों का ना तो खर्चा बहुत होता है मेंटेनेंस का। मैं अपना खर्चा दिखाता हूँ, मेरा खर्चा कितना होता है। भाई पहली बात तो मैं भाई मेरे को हर रोज़ शैम्पू करना पड़ता है, क्योंकि मैं बाहर घूमता हूँ बाइक पे, मोटरसाइकिल पे, तो धूल-मिट्टी में हर रोज़ पड़ती है। ठीक है ना? अब हम लड़कियों की तरह कोई यूँ तो है नहीं, मुँह पे कपड़ा बाँध लिया, सिर पे कपड़ा बाँध लिया, तब तब बाहर घूम रहे हैं। अब मर्दों को तो भाई ऐसे घूमना पड़ता है ना ओपनली। तो डेली मिट्टी मिट्टी वगैरह साफ करने के लिए भाई ये डेली शैम्पू लगता है इसके अंदर ये। ये कम से कम 350-400 रुपए का शैम्पू ही आता है। ये भी मेरे ख़्याल से ये महीने के 2 लग जाते हैं भाई। और एक मैं आपको तेल दिखाता हूँ, मैं तेल कौन-सा लगाता हूँ बालों में। एक ये भृंगराज तेल, एक
ये लगता है भाई 450 का ये आता है। तो मतलब 1000 से ऊपर का तो खर्चा बालों का मान लो, मेंटेनेंस का लंबे बालों का। और फिर गाड़ियाँ खाओ वो अलग। मैं तो अपनी माँ से रोज गाड़ियाँ खाता हूँ। मेरी माँ कहती है, हमजादे कुत्ते तूने कैसे बाल रखे हुए हैं ये, क्या तू ये इतने लंबे लंबे लटूट लेके। खैर मेरी माँ को क्या पता यार बाहर क्या फैशन है और घर में क्या फैशन है। तो अब जैसा मेरी माँ की सोसाइटी है या जैसे इसकी सहेलियाँ हैं, ये बैठ के ये जो चुगली गैंग होता है ना इस उम्र में, वो जैसी बातें करेंगी, फिर वही बातें वो फिर मेरे तक आती हैं। फिर मेरी माँ वही भड़ास फिर मेरे पे निकालती है। तो चलो कोई बात नहीं, एक उम्र में ऐसा होता है। पर कोई बात नहीं, पर लेकिन भाई आप चिंता मत करना, आपका भाई है आपके साथ। ये डोनेशन के लिए मैं बाल लंबे कर रहा हूँ। अगर आपको थोड़े से और लंबे चाहिए, भाई अभी थोड़ा सा वेट कर लो, फिर 2-3 महीने और वेट कर लो, ये फिर यहाँ तक आ जाएंगे। अभी तो यहाँ तक है, फिर यहाँ तक आ जाएंगे। अगर अभी चाहिए तो अभी लेके जा सकते हो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके भाई।